इस वक्त हम डल के किनारे हैं और इस वक्त यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फ्रिज में हैं और अगर आपको फ्रीजर फील करना है तो आपको शिकारा में अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ -6.2 और 3 है तो उधर की तरफ जाएंगे तो -10 के आसपास है। तो इस तरीके की ठंड की चपेट में है घाटी और कई सालों के बाद इतनी ठंड जो है महसूस हो रही है या पड़ी है। अगर आप दिसंबर जनवरी की बात करें, इस वक्त हम डल के किनारे हैं और जहां कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे हैं और जो आए हैं ये अद्भुत नजारे देखना चाहते हैं, यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं, यादें बटोर रहे हैं, क्योंकि ये आपको जो है अद्भुत इसलिए क्योंकि बहुत कम समय के लिए जब जबरदस्त ठंड पड़ती है तो डल लेक जो है जम जाता है। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और इसे आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो हैं साउथ इंडिया से, केरला से, गर्म जगहों से यहाँ आए हैं और उनके लिए ये ठंड जो है एक अद्भुत जो है एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ मैं तारिक को बोलूंगा, आपको दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो है मोटी परत है आइस की, तकरीबन 1 इंच के आसपास जो है जम चुकी है और उसके ऊपर लोग जो है बर्फ को ही फेंक के ऐसा लग रहा है जैसे शीशे के टुकड़े हो रहे हैं। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो है ठंड पड़ रही है। इसी बीच हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ सुबह सवेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनको कॉफी चाय जो है बेच रहे हैं। ये भी एक अद्भुत चीज है जहां शिकारा में जो है कॉफी चाय बेची जा रही है। आप ये बताइए कि कैसे सुबह कितना सवेरे आप निकलते हैं? सर हम सुबह 7 बजे निकलते हैं। तो कैसे आप जो है मैनेज करते हैं? उस वक्त तो पूरा ये फ्रीज होता होगा, तो कैसे तोड़ते हैं, कैसे शिकारा इसके बीच से जाता है? सर हम पहले इसको आराम से तोड़ लेते हैं, तो हम धीरे धीरे शिकारा को भी आगे ले जाते हैं। कितनी दिक्कत है, कितनी जो है चैलेंजेस भरी जिंदगी रहती है डल के बीच? आप तो डल में ही रहते हैं। हाँ सर, हम डल में ही रहते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करता पड़ता है हमको, तो इसलिए क्या पेट का सवाल है, निकलना पड़ता है हमें सवेरे से। कॉफी और चाय वाय बेचते हैं तो अच्छा आपका काम हो जाता है। अभी है टूरिज्म? हाँ शुक्र अल्लाह का, टूरिज्म है लेकिन उतना नहीं। अभी न्यू ईयर आने वाला है इसलिए थोड़ा रश ज्यादा है। अच्छा, वैसा पिछले साल का काम नहीं है। ठंड कितनी पड़ रही है? ये पिछले साल भी इतनी थी, आज इस बार बहुत ज्यादा है? नहीं सर, इस बार ज्यादा है ठंड, बहुत ज्यादा ठंड है। तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी? शुक्र अल्लाह का हो जाता है, 700 भी हो जाता है, 1000 भी हो जाता है। शुक्र अल्लाह का। हाँ शुक्र अल्लाह का। तो ये बताइए कि सुबह 7 बजे निकलते हैं तो कितनी मोटी परत रहती है इस पे आइस की? सुबह जब हम 7 बजे निकलते हैं घर से तो आज कम से कम एक इंच से ऊपर मोटी हुई थी। 1 इंच मोटी हुई थी। तो फिर चप्पू से तोड़ना पड़ता है? नहीं, हम एक डंडा साथ में रखते हैं। डंडे से हम पहले इसको तोड़ते हैं, फिर हम अपनी शिकारा को लेके जाते हैं आगे आगे। वरना अगर ऐसे लेके जाएंगे तो शिकारा पूरा खराब हो जाएगा, खराब टूट जाएगा। थैंक यू। तो जैसे आपने सुना कि जो है सुबह सवेरे 7 बजे डल के बीचों बीच ये निकलते हैं शिकारा में और उस वक्त तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटी आइस है, तो डंडे से तोड़ना पड़ता है क्योंकि नहीं तो शिकारा जो है टूट जाएगा। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं। हालांकि ये जो है अपना व्यवसाय चला रहे हैं, चाय कॉफी बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी जो है घाटी के लोगों की बात करें, हर इंसान के लिए जो इस वक्त का समय है चैलेंजिंग है। रोज की जो जिंदगी है उसमें जिसको आप कहेंगे जद्दोजहद करनी पड़ती है और बिजली का भी संकट है। तो जो पुराने तरीके हैं, चाहे कांगड़ी हो, फायर पॉट जो रहती है, हमाम और जो बुखारी के तरीके से जो है जिंदा रहने की कोशिश है। तो इस तरीके की ठंड है। पिछले कई सालों से इतनी ठंड नहीं पड़ी थी घाटी में। इस बार जो लानीना की बात है, इम्पैक्ट साफ तौर पे बहुत जबरदस्त ठंड है और माइनस टेम्परेचर आने वाले दिनों में और भी नीचे जा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि डल जो है पूरी तरह फ्रीज हो सकता है। इस तरीके का फ्रीज हो सकता है जहां लोग इस पे चल सकते हैं और इससे पहले भी ऐसा हुआ है जहां गाड़ियां तक चली हैं। डल जो कि बिल्कुल फ्रोजन था उसके ऊपर। तो बहुत जबरदस्त ठंड और इसका असर जो घाटी में ठंड हो रही है पूरे जो है नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली से लेके जो बाकी इलाके हैं, यहाँ की जो ठंड है, जो बर्फबारी हुई है, उसका जो है सीधा रिपल इफेक्ट वहां होता है। तो घाटी जबरदस्त सर्दी की चपेट में और डल लेक जो है आधे से ज्यादा जो है जम चुका है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।